2024 के चुनाव के आगाज के ठीक पहले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भाजपा के नेतृत्व में संपादित हो चुका है। तो वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ऐसे में अमेठी जनपद के लोगों में संसदीय क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा और अमेठी संसदीय क्षेत्र के रायबरेली के डी में है और डी का ये मऊ क्षेत्र है, जहां पर लोगों से आज हम परिचर्चा करेंगे। मऊ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यहां पर कितना असर पड़ेगा या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या असर होगा उसका। 2024 के चुनावों के मुद्दों के बारे में जानकारी करेंगे। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से 2024 का चुनाव देखते हैं। क्या नाम है आपका? शेर बहादुर सिंह। शेर बहादुर जी, अगर बात किया जाए तो एक तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भाजपा उत्साहित नजर आ रही, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी संसदीय क्षेत्र से प्रवेश कर रहे हैं। 19 तारीख को वो अमेठी में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? भारत जोड़ो यात्रा में इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी जो भी किए, पहली बात तो चुनाव लड़े 5 साल वो क्षेत्र में ही नहीं आए, तो हमें विश्वास ही नहीं रह गया। दूसरा, जो हमारा हिंदू सनातन डूबता जा रहा था, भाजपा ने अच्छी मेहनत की, उनके सार्थक प्रयास से भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो हमारे देश के लिए पूरा गौरव है। और इसके साथ हमने एक चीज़ और देखा है कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद विकास की ओर हम जा रहे हैं। इसमें जैसे हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवे बन रहा है, रेलवे लाइनें बढ़ रही हैं और सारी फैक्ट्रियाँ लग रही, और लोग बाहर से आएंगे, विदेशों से आएंगे, वो हमारे देश का नाम होगा और विकास उसके साथ बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा। और इन स्थितियों को देखते हुए निश्चित तौर से मैं कहता हूँ कि भाजपा को आनी चाहिए, हम लोग को उनका समर्थन करना चाहिए। अगर हम राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी को लेकर के अगर देखा जाए तो उनके पिताजी भी यहीं से चुनाव लड़ते थे, ये संसदीय क्षेत्र उन्हीं का था, और सोनिया गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़ी, उनके पारिवारिक मित्र कैप्टन सतीश शर्मा भी यहाँ से चुनाव लड़े। ये कांग्रेस का गढ़ अमेठी और रायबरेली दोनों कहा जाता है। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे असर पड़ना चाहिए। असर पड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी 5 साल पहले छोड़ के हम लोग को चले गए और यहाँ से विश्वास न करके दूसरी जगह लड़े, वो कहाँ से हमको विश्वास देंगे। और जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं देख सकता, भाई साहब, जो अपने संसदीय क्षेत्र को, जो अपने पहले घर को नहीं डेवलप कर सकता, वो देश को कैसे डेवलप करेगा। जैसी सी बात है 75 वर्ष हो गए लगभग, हमारा अंदाज़ा 45 साल कांग्रेस ने, गवर्नमेंट ने जो है अपना जो है राज्य किया है। फुर्सतगंज हमारे बगल कम से कम 8 किलोमीटर है और इधर डी भी 8 किलोमीटर की स्थिति में है आज तक, जबकि भारत सरकार का उद्देश्य रहा कि सबको शिक्षित करना। इस बीच में हमारे एक भी जूनियर हाई स्कूल के बाद इंटर कॉलेज नहीं था। कहाँ से प्रगति हुई, कहाँ से बच्चे हमारे पढ़ के जो है आगे बढ़ेंगे। होता है ना, कहा गया कि पहले हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे। आज हमारी लड़कियां जो है 8-8 किलोमीटर नहीं जा पा रही थी। बीच में काफ़ी लुच्चे लफंगे भी उनको टार्चर करते थे। इन स्थितियों में शिक्षा कहाँ गई। आज मैं तो फिर भी कहूँगा भाजपा गवर्नमेंट को कि कम से कम कहीं विद्यालय दे रही है, कहीं जो है 12th जो 102 नंबर है वो बीच बीच में खड़ी होकर बच्चों को जो है उस तरह के लफंगों को रोक रही है, और अपराध में भी रोक लगा रही है, जिससे जो अब दूर बच्चे जा रहे हैं कम से कम वो पढ़ने तो जा रहे हैं, पढ़ तो पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र से 15 साल सांसद रहे और स्मृति ईरानी का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष रहा। तो अगर विकास कार्यों की बात किया जाए और 2024 के चुनाव की बात किया जाए तो 15 साल बनाम 5 वर्ष का चुनाव होगा। तो 15 साल में ऐसा राहुल गांधी क्या नहीं कर पाए जो स्मृति ईरानी ने 5 साल में कर दिखाया। जी, अब जैसे देखें, मैं बताऊं भैया, जैसे कि राहुल गांधी जी रहे अमेठी में, जैसे पहले राहुल गांधी जी थे। मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी ही ग्राम सभा
और न्याय पंचायत में जा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे गांव के लोग थे काफ़ी दूर बगल, यहीं बगल हमारे कल्लूपुरवा था, सरदारपुरवा है और भी गांव हैं, उन गांवों को लिंक मार्ग से ही नहीं जोड़ा गया। और मान्यवर मैं फिर कह रहा हूँ, वहीं उनके पिताजी से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, रोका से बिरनावा रोड का केवल शिलान्यास तो कर दिया गया, आज तक उस पर कहीं भी एक भी खड़ंजा नहीं लगाया गया। यही उन लोगों का विकास था। आते थे कंबल चार बैठ के और बनियानी फेंक के कार्यकर्ताओं को 1000-2000 दे के केवल वोट ले लेने का काम होता था। उसके बाद कोई कार्यकर्ता उनका जो व्यक्तिगत होता था वो अलग, लेकिन जनता से मुलाकात भी नहीं हो पाती थी, वो अपनी पूरी समस्या में नहीं कर पाती थी। क्योंकि जब ये स्मृति से हो जाती है। हाँ, स्मृति ईरानी जी आती हैं जब, तो लगभग लोगों से मुलाकात करती हैं। आपसे हुई है? हमारी भी हुई है। कोई समस्या कहा है आप? हमने समस्या, हमारे यहाँ CSC में था, ऑक्सीजन प्लांट के लिए बोला, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। और अभी जल्दी में 1-2-3 दिन पहले जो हमारा ऑक्सीजन वाले जो बेड बनने थे अस्पताल, उसका जो है खुदाई होके जो है कार्य चालू हो रहा, उन्होंने वो किया। बगल जो हमारे CSC से सिरसी रोड था वो उनके समय कार्यकाल में बना। फिर एक टिकारी बक्सा तिराहा से लाके पूरे कुंजल वहाँ जोड़ा गया, वो उनके कार्यकाल का बना है। हमारे प्रेजेंट टाइम आँख में मतलब देखते हुए प्रमाणिक है। और आपके टिकारी से लाके जो है पूरे सुबही होते हुए लाके रोका ग्राम सभा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वो भी जुड़ रहा। इसके बगल जो है अभी 2-3 रोडें हम लोगों को जो है मैप उस पर पेपर में और उसमें दिया गया है कि जो है पूरे हनुमान सरदार से जो सुबही में जोड़ा जाने का पास हुआ है, बजट आ गया है। एक पूरे पंडित से जो है पूरे जाली में उसको जोड़ने का जो है कार्य उनका भी हुआ है, उसका भी उन लोगों ने दिखाया कि भाई ये भी कार्य जल्दी चालू होने वाला है। एक टोड़ी से जो है रोका जोड़ने के लिए। अगर 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो क्या होंगे चुनावी मुद्दा? अब चुनावी मुद्दे हमें विकास और भाईचारा होना चाहिए है। स्मृति जी ने मेहनत किया है और 15 साल और 5 साल में बड़ा अंतर होता है। क्या लगता है आपको, स्मृति जी ने मेहनत किया है, 15 साल और 5 साल में बड़ा अंतर होता है, उस अंतर की खाई को स्मृति जी ने 5 सालों में बांट दिया, क्या लगता है? जी, बहुत अंतर हो गया। 15 साल में जो कांग्रेस गवर्नमेंट में माननीय श्री राहुल गांधी जी नहीं कर पाए, और हमारे यहाँ के अमेठी की सांसद माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी ने जन जन तक पहुँचने का काम किया। उन्होंने जन जन तक, गरीबों से लेकर अमीरों तक सबसे मुलाकात की है और सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। नीम कौड़ी नहीं खरीदी जाती थी, बहाई जाती थी, उन्होंने नीम कौड़ी खरीदने का काम किया। गरीबों को कंबल देने का काम किया। और महीने में कम से कम नहीं वो 3-4 चक्कर लगाती हैं, जो 5 साल में 2 चक्कर नहीं लगा पाते थे, यहाँ महीने में 2 चक्कर लगते हैं और जन जन से मिलने का कार्य करते हैं। तो अपनी बातों को आप कह पाते हैं, समस्याओं के निस्तारण की क्या स्थिति है, कैसे? जी, हम लोग बराबर मिलते हैं, सामने बैठ करके बात करते हैं, उनसे बात होती है, अपने बात को कहते हैं। राहुल गांधी जी भी 15 साल यहाँ से सांसद रहे हैं और चुनाव हारने के बाद वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय दिलाने की बात कहते हुए आ रहे हैं। कितना असर करेगा, कितना मानते हैं उनको? वो केवल रोड पर चलने से न्याय थोड़ी मिलेगा। जब लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों से बात करेंगे, वो 15 साल में किसी के पास पहुँच ही नहीं पाए, तो रोड पर न्याय यात्रा क्या दिलाएंगे? रोड चलेंगे, न्याय यात्रा हो जाएगी। पब्लिक में जाना चाहिए, जब पब्लिक में जाएंगे तब तो समझेंगे ना क्या न्याय होना चाहिए। नहीं तो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, रोड से आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके समस्याओं को पूछेंगे, उनके न्याय की बात करेंगे, तो कितना असर डालेगा उनकी न्याय यात्रा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 साल में उनके कार्यकाल को लोगों ने यहाँ के देखा है और 5 साल के कार्यकाल को भी देख लिया, इसलिए उनका कोई कितना अंतर पाते हैं दोनों के कार्यकाल में, 15 साल के राहुल गांधी के और 5 साल के स्मृति ईरानी के? जो 15 साल में उन्होंने 50% भी काम नहीं किया, 20-30% किया होगा, यहाँ 80% काम हो रहा है, 80% कार्य हो रहा है। कोई भी गांव ऐसा नहीं अछूता होगा जो मेन रोड से न जोड़ रही हो, भले ही कहीं अलग रोड पड़ी हो, लेकिन जो मेन रोड है, मेन रोड से डामर रोड किया जा रहा है, पक्का जोड़ा जा रहा है। हर ग्राम सभा में 4-4, 5-5 किलोमीटर में विद्यालय दिए जा रहे हैं, हर ग्राम सभा में सब विद्यालय हैं। इंटर कॉलेज उनके समय में कहीं यहाँ इंटर कॉलेज नहीं था। डी से लेकर के जायस से लेकर के अमेठी, अमेठी से जायस से लेकर के रायबरेली, बीच में कहीं इंटर कॉलेज हम लोगों ने नहीं देखा। जो आज अब इस समय जो है 4-6 किलोमीटर डी से बगल में बीरगंज में आपको इंटर कॉलेज मिलेगा, परसदेपुर में इंटर कॉलेज मिलेगा, जो 4-6 किलोमीटर में इंटर कॉलेज बन रहे हैं। पढ़ने का कोई साधन नहीं था, लोग कैसे? अगर मुद्दों की बात करें तो 2024 में
ये सोलन विधानसभा क्षेत्र और मऊ में लोगों की क्या समस्याएं होंगी कि जो प्रत्याशी घोषणा करेंगे तो उनको मतदान करेंगे? ये कोई घोषणा नहीं है। मतदान तो करेंगे, वो तो हमारे सांसद के ऊपर मतदान होगा। सांसद जी ने इतना कार्य किया है, सरकार ने इतना कार्य किया है, लोगों की कोई ख्वाहिश ये नहीं होगी कि हमको ये मिल जाए तो हम मतदान करेंगे। राहुल गांधी के न्याय यात्रा का फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे कैसे नहीं पड़ेगा? उनकी माँ का क्षेत्र रहा है, पिता का क्षेत्र रहा, रायबरेली और अमेठी दोनों संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, और ऐसे में राहुल गांधी पैदल जाएंगे और लोगों को पारिवारिक रिश्ता बताते हैं, तो फर्क तो पड़ना चाहिए ना। और उनकी माँ का क्षेत्र तो सर रायबरेली है, अमेठी तो है ही नहीं। अमेठी में उनकी माँ का क्षेत्र कहाँ है? अरे चुनाव लड़ी थी उनकी माँ यहाँ में। हाँ, चुनाव लड़ी थी, राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद क्या यहाँ फिर दिखे 5 साल में किसी के पास? अपना मैदान छोड़ के क्यों भाग गए? राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग गए, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग गए अमेठी से? 5 वर्ष हुआ सर। हाँ, कहाँ कभी नहीं आए यहाँ जनता के बीच में। तो उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या असर पड़ेगा? अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर यहाँ सर कुछ नहीं पड़ेगा। काहे? अरे जब 5 साल मतलब यहाँ कभी आए नहीं पब्लिक के बीच में, अब उसके पहले भी जो है यहाँ के संसदीय क्षेत्र उनका था, विकास कुछ हुआ नहीं। स्मृति ईरानी के शासन तो मिल नहीं पाते थे जब राहुल गांधी यहाँ से सांसद हुआ करते थे, आते थे, तो मिलने में क्या समस्याएं आती थी जो मिल नहीं पाते थे, विकास नहीं होता? अब समस्याएं आती थी, कभी पहली बात तो आते नहीं थे, आते थे तो मतलब जो है अपने जो है वहाँ कार्यालय से अपना होकर चले जाते थे। अच्छा, लोगों के बीच में कार्यालय तक ही सीमित रहते थे, राहुल गांधी क्षेत्र में नहीं आते और थे। कार्यालय पे सीमित रहते थे या रोड पे सीमित रहते थे। पब्लिक क्या लगता है आपको, कार्यालय पे सीमित रहते थे राहुल गांधी, रोड पे सीमित रहते थे? असल में बात ये है कि जो राहुल गांधी सांसद थे, मतलब जब चुनाव आता है तभी इनको याद आती है जनता की, तभी इनको लोग याद आते हैं, अमेठी याद आती है, रायबरेली याद आती है। चुनाव निकल जाता है तो ये भूल जाते हैं। काहे भूल जाते हैं? आते तो थे, लोगों से मिलते थे। ये तो कहते हैं अमेठी और रायबरेली का विकास नेहरू गांधी परिवार ने किया है, तो क्या लगता है कि नेहरू गांधी परिवार ने विकास नहीं करता था, इससे जीत जाता था? और नेहरू गांधी परिवार ने विकास कुछ नहीं किया है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो सुविधा ये 5 साल में हो गई है, 15 साल में वो कुछ नहीं कर पाए। कितनी सुविधा हुई, क्या क्या हुई? आज तक यहाँ जो है हाई स्कूल नहीं दे पाए। भाजपा के शासन में यहीं बगल में आपके जो है CSC बन गई है, लोगों को कितना वो हो गया है। तो हर तरह से जो है जनता का कोई काम ये सुनते ही नहीं थे, आते नहीं थे, जनता के बीच में नहीं आते थे। जनता के बीच में ही नहीं नहीं आते थे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आते थे, अपने कार्यालय आते थे, अपने आवास आते थे। तो जिता पेपरों कैसे थे तब? जिताते कैसे थे भाई? 15 साल रहे, 3 बार चुनाव लड़े और राहुल गांधी यहाँ से सांसद तो वो तो जब जनता ने देखा कि अब ये कुछ कर नहीं रहे। नहीं, स्मृति ईरानी जैसा जुझारू व्यक्ति मिला नहीं था चुनाव में, क्योंकि जब एक बार कोई चुनाव हार जाता था तो भाग जाता, तो वापस नहीं आता था। लेकिन स्मृति ईरानी ने एकदम बीड़ा बांध लिया, मैं कितनी बार हारूंगी लेकिन मैं अमेठी सांसद होके रहूँगी। वो उन्होंने काम किया, इसलिए वो जीती। राहुल गांधी ने किसी को कंधा नहीं दिया, और महिलाओं के स्मृति ईरानी ने यहीं गांधीनगर में जो है सुरेंद्र सिंह को कंधा दिया है। ऐसा काम कहाँ किया है स्मृति? क्या मानते हैं कि स्मृति जी ने जो है ना, यहीं बगल हमारे 75 साल में जो है एक भी कॉलेज नहीं था पॉलिटेक्निक, और स्मृति ईरानी ने यहीं पसदेपुर में हमारे पॉलिटेक्निक जो है कम से कम 82 करोड़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज दे रही, जो मार्च में उद्घाटन होने वाला है। ऐसा जो विकास देगा उसको हम लोग वोट करेंगे, उससे अच्छा और कौन होगा। ये आते थे राहुल गांधी, रोड पे खड़े होते थे, उनके कार्यकर्ता केवल घेर लेते थे और बता देते थे भैया सब ओके है, आप सांसद महोदय कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ चमन है, अमन है। क्या लगता है कार्यकर्ता बता देते थे चमन है? जी, कार्यकर्ता ही बताते थे, क्योंकि हमारी सांसद जैसा मतलब इन्होंने काम ही नहीं किया। 25 मई को हमको याद है 2023 में अभी दीदी जी आई थी तिराहे पे, बारिश हो रही थी बराबर, फिर भी लोगों से जनसंपर्क किया, बारिश में खड़े होकर भीगते हुए, समझ लीजिए आप। तो न्याय यात्रा का असर होगा 2024 के चुनाव में कि प्रसाद वितरण का? नए प्रसाद वितरण का असर होगा, न्याय यात्रा का नहीं होगा। इसलिए कि इनको जो है न्याय यात्रा ये सब बात जो है चुनाव जब आता है तभी इनको याद आता है, ये फिर उसके बाद भूल जाते हैं।
तो न्याय यात्रा का कोई असर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे कैसे नहीं पड़ेगा भाई, ये कांग्रेस का गढ़ है, सब बताते हैं कांग्रेस का गढ़ है। अब दादा वो जमाना चला गया। अब लोग जो है चाहते हैं कि जिसको हम वोट दे रहे हैं, जिसको कर रहे हैं, वो हमारे आमने सामने कम से कम उससे हम बात कर सकें, अपनी समस्या रख सकें। क्या लगता है वो गांधी परिवार का जमाना अमेठी से चला गया, दोबारा लौट के नहीं आएगा? गांधी परिवार पहले लोगों को मूर्ख समझ के यहाँ से आके चुनाव लड़े 500 किलोमीटर पे। अब लोग समझदार हो गए, अब दीदी को वोट देंगे, उनके काम पे वोट देंगे, मोदी योगी के नाम पे वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया क्षेत्र में। दीदी ने इतना काम किया है, जो भी बार आती है कोई ऐसा क्षेत्र का आदमी उस कार्यक्रम में जो 25-30 आदमी से मुलाकात ना करता है, वो आती है तो जहाँ औरतों को देखती है वहीं बैठ जाती हैं। गोपालपुर में उन्होंने पॉलीटेक्निक कॉलेज दिया, पावर हाउस सलवन में उन्होंने दिया, पूरे यहाँ से रोखा से लेकर के हमारे यहाँ गांव के बगल थे प्रधानमंत्री रोजगार रोड दिया, उन्होंने काम किया है और काम कोड उनको मिलेगा। अब ये है, अब नारा ये लोगों ने ये लगा दिया है, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आ रहे हैं, वो घर घर जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो क्या लगता है कि किस तरीके उसका कोई प्रभाव नहीं। वो जब 5 पार्टी बना के गठबंधन उनका टूट गया, नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो नीतीश को नहीं जोड़ पा रहे हैं, अखिलेश को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो हम लोग क्या जोड़ पाएंगे किसी को? हम लोग 25 साल से देख चुके हैं, हमारी दूसरी पीढ़ी देख चुकी है उन्होंने क्या काम किया। गड्ढे, वो सिर्फ गड्ढे देख रहे हैं कि दीदी ने कितना काम किया, मोदी योगी ने कितना काम किया, न्याय यात्रा नहीं जोड़ रहे हैं, वो सिर्फ गड्ढे देख रहे हैं कि हमारे सामने में गड्ढे थे और मोदी योगी स्मृति ईरानी ने कितने गड्ढे बंद करा दिए हैं। तो गड्ढे ढूंढ रहे हैं जो उनके शासनकाल में। जी, वो सिर्फ गड्ढे ढूंढ रहे हैं। अरे गड्ढे नहीं ढूंढ रहे हैं, वो परिवार के व्यक्तियों से मिलने आ रहे हैं, अमेठी संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। उनका कोई परिवार नहीं है यहाँ। उनका एक विधायक होते सुबालक पास ही, यहीं से गांव बगल है, 5 किलोमीटर दूर पे है, 3 किलोमीटर दूर पे है। लोग जब जाते थे तो 8 बजे 10 बजे सो के उठते थे। और यहाँ अशोक हमारे विधायक, इसके बाद दल बहादुर विधायक, आप यहाँ जाइए 4 बजे रात को पहुँचिए तो वो आपको बैठ में जागते मिलेंगे। तो राहुल गांधी से जो समस्याएं कहते थे उसका निराकरण नहीं, उसका कोई निराकरण नहीं। उसको लोग जानते नहीं राहुल गांधी को, कभी आए रोड लालीपाप हाय करके चले गए। इसका हम कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ रोड आए, लालीपाप हाय करके चले गए, समझ में नहीं, कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा भाई, गांधी परिवार का गढ़ अमेठी। अमेठी गढ़ नहीं, गढ़ तो है, गढ़ तो है, गढ़ मानते थे जब गढ़ था, तब गढ़ था, गढ़ नहीं। अब लोग समझदार हो गए यहाँ से। अच्छा, 15 साल बनाम 5 साल का चुनाव होगा 2024 का, कितना अंतर मानते हैं कि राहुल गांधी? बहुत अंतर है, हम माने दूने का अंतर है। 15 साल में राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। आप जहाँ खड़े, यहाँ 20 रोड, जहाँ खड़े आप इसको RCC आप देख लीजिएगा ना, जहाँ खड़े हैं हर मोड़ में जाइए आप रोड आपको मिलेंगे। उन्होंने काम किया है, गरीबों को काम किया, शौचालय घर घर दिया है उन्होंने, कॉलोनी दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, राशन दिया है, बच्चा पेंट तब भी पैसा मिलता है, एक स्कूल में लोगों को ड्रेस मिलते हैं, जूते चप्पल मिलते हैं, किताब उनको सब फ्री दी जाती है। कहाँ राहुल गांधी ने क्या किया? लोगों ने खाली राहुल गांधी को कांग्रेस ने घोटाला किया, और कहाँ क्या किया? तो इसका मतलब कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा से जुड़ना नहीं, कोई न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं। न्याय यात्रा अन्याय यात्रा उनकी है ये। अरे काहे अन्याय है भाई? अन्याय कैसे? न्याय यात्रा नहीं, वो अन्याय यात्रा कहाँ है? वो न्याय दिलाने की वो कुछ नहीं। वो जब अपने क्षेत्र में काम नहीं, राजीव गांधी थे यहाँ प्रधानमंत्री हुए भी, आप जहाँ खड़े प्रधानमंत्री क्षेत्र में है। सोनिया गांधी लड़ी यहाँ से, कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ से लड़े, राहुल गांधी लड़े। क्षेत्र ये बीआईपी क्षेत्र को बीआईपी क्षेत्र आप कहेंगे? एक सांसद हमारी खाली मंत्री, इतनी रोडें, इतनी सड़कें, इतने पुल उन्होंने दे दिया, इतने नाला साफ करा दिया। क्या इतिहास में देखा जाए पन्ने तो लोग गिन नहीं पाएंगे। तो यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या होगा? यहाँ चुनावी मुद्दा जो काम का है उसी को वोट मिलेगा। जो काम का है उसी को वोट मिलेगा। ये सलोन विधानसभा क्षेत्र का डी ब्लॉक के मऊ ग्राम सभा के लोग थे और इन लोगों ने 2024 को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और 2024 में क्या कर दिखाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।